नमो नमः। नमः संस्कृताय। मैं अनिल कुमार मिश्र पुनः एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ अपने सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर के सेमसी भाग 2 का प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम। कवि ने प्रस्तुत पाठ में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के चिंता व्यक्त किया है, साथ ही पवित्र स्वच्छ वातावरण की कामना किया है। शुचि अर्थात पवित्र, स्वच्छ, पर्यावरणम पर्यावरण अर्थात वातावरण, स्वच्छ वातावरण के लिए कहा गया है। तो पहला श्लोक है, तो इन श्लोकों का सभी का आपको अच्छे से गान करना है, शुद्ध तरीके से पढ़ना है। जिसकी वीडियो आप पहले ही एक सुन चुके होंगे, देखे होंगे, तो उसको बार बार सुनना है और उसी के आधार पर अच्छे से शुद्ध तरीके से पढ़ना सीखना है। तो आइए हम लोग इस प्रथम श्लोक के बारे में जानेंगे। एक एक अक्षर का माने शब्द का दिव्य तरीके से अर्थ जानेंगे। तो आइए, शुचि ही पर्यावरणम अर्थात शुचि पर्यावरणम श्लोक का पाठ करेंगे। इसी आधार पे आप सभी लोग भी पाठ करेंगे। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृतिः एव शरणं शुचि पर्यावरणं स्यात्। महानगर मध्ये कालायस चक्रम अनिशं चलत् मनः शोषयत् तनुः पेशयत् सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं न एव स्यात्। शब्दार्थ देखेंगे। अत्र 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 माने यहाँ, जीवितम अर्थात जीवन जीना, दुर्वहम अर्थात दूभर हो गया, कठिन हो गया है, जातम माने हो गया है, अर्थात यहाँ जीवन जीना अत्यंत कठिन हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही अर्थात प्रकृति, एव माने ही, शरणम माने शरण आश्रय हैं, अर्थात प्रकृति ही एक आश्रय है। शुचि पर्यावरणम, शुचि पवित्र स्वच्छ, पर्यावरण हो, स्यात् माने हो। महानगर मध्य में अर्थात महानगरों के मध्य में अर्थात महानगरों में, कालायस चक्रम लोहे का पहिया, अनिशम अर्थात हमेशा निरंतर दिन रात, चलत माने चल रहा है, चलत अर्थात चल रहा है, चलता हुआ, मनः शोषयत, मनः अर्थात मन को, शोषयत माने सुखा रहा है, मन को सुखा रहा है, और तनुः पेशयत, तनुः माने शरीर, और पेशयत माने पिसाता हुआ, अर्थात शरीर को पीसता हुआ या पिसाता हुआ, शरीर को पिसाता हुआ, सदा हमेशा, सदा वक्रम भ्रमति, सदा माने हमेशा, वक्रम माने टेढ़ा, वक्रम अर्थात टेढ़ा, भ्रमति माने घूमता है, अर्थात हमेशा टेढ़ा घूमता है, चलता है।
अमुना इस समय, अमुना अमुना माने अमुना अर्थात इस समय, ऐसी स्थिति में, इस समय जो स्थिति हैं ऐसी स्थिति में दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम न एव स्यात्। ठीक, दुर्दान्तैः भयंकर, दशनैः दांतों से, ठीक है, जनग्रसनम, जन माने लोग, ग्रसनम माने विनाश हो रहा है, अर्थात ग्रसन हो रहा है, लोगों का निरंतर विनाश हो रहा है। तो वो क्या है, ना एव स्यात्, ना माने नहीं, एव माने ही, स्यात् माने होना चाहिए, लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ भी जान लीजिए। यहाँ जीवन दूभर हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है। पर्यावरण पवित्र स्वच्छ हो, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा वक्र अर्थात टेढ़ा चल रहा है। इसके भयंकर दांतों से लोगों का निरंतर विनाश हो रहा है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण के, पवित्र पर्यावरण की कामना की गई है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्सकटीयानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हिनन्ताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। आइए इसका अन्वय जानते हैं। सत्सकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला ध्वानम वितरन्ति संधावति यानानां अनंताः पंक्तयः हि संसरणम कठिनम। इस प्रकार से इसका अन्वय है। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रत्येक शब्द का अर्थ। तो सत, सत माने 100, सकटीयानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम, कज्जल अर्थात काजल जैसा, मलिनम माने मलिन, ठीक, तो काजल जैसा मलिन अर्थात काला। धूमम मुंचति, धूमम माने धुआं, मुंचति माने छोड़ती हैं, अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा मलिन काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला अर्थात भाप से चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी, माला अर्थात पंक्तियां, अर्थात कहने का मतलब कि अनेक रेलगाड़ियों की पंक्तियां क्या, ध्वानम ध्वनि करती हुई, वितरन्ति संधावती, वितरन्ति अर्थात वितरण करती हुई अर्थात कोलाहल करती हुई, संधावती दौड़ती हैं। और आगे ध्यान देना, यानानाम अनंताः पंक्तयः, यानानाम वाहनों की, अनंताः अनंत जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत, अर्थात अनंत पंक्तयः पंक्तियां, कतारें, ही निश्चित रूप से, संसरणम चलना क्या है, कठिनम कठिन हो गया है, अर्थात इतनी सारी रेलगाड़ियां चलती हैं जिससे कि मानव का चलना कठिन हो गया है। इसका अर्थ जानेंगे हिंदी। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही हैं, रेलगाड़ियां कोलाहल करते हुए दौड़ रही हैं, वाहनों की अनंत कतारें अर्थात पंक्तियां, अतः यहाँ चलना भी कठिन हो गया है। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम
शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार से अब इसका अन्वय जानेंगे। अन्वय वायुमंडलम भृशम दूषितम निर्मलम जलम ही न अस्ति भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम बहिः अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम। इस प्रकार से इसका अन्वय है। अब प्रत्येक शब्द का जो है अर्थ आप लोग ध्यान पूर्वक ध्यान देंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडलम, वायुमंडलम भृशम माने अत्यधिक, दूषितम अर्थात दूषित हो गया है। निर्मलम जलम ही न अस्ति अर्थात निर्मलम माने निर्मल स्वच्छ, जलम माने जल पानी, ही निश्चित रूप से, न माने नहीं, अस्ति माने है। ठीक। अगला भक्ष्यम अर्थात भोज्य पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित अर्थात बुरी, वस्तु वस्तुएं, मिश्रितम मिला हुआ, कुत्सित वस्तुएं मिली हुई, धरातलम, ठीक, धरातलम अर्थात धरातल में, पृथ्वी में, धरातल में, समलम मल सहितम जातम अर्थात मल के सहित प्रदूषित जातम हो गई हैं। बहिः, बहिः अर्थात बाहर, अंतः अर्थात अंदर, जगति ही, जगति संसार में, बहु, बहु अत्यधिक, शुद्धिकरणम, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण तू माने तो, करणीयम अर्थात करना चाहिए। अर्थ कहने का मतलब ये बाहर और अंतर से संपूर्ण जगत का अच्छी प्रकार से शुद्धिकरण करना चाहिए। इस प्रकार से इसका प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। इसका अर्थ जानेंगे। वायुमंडलम अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरी चीजों की मिलावट है, पृथ्वी गंदगी युक्त प्रदूषित हो गई है, अतः संसार में बाहरी और भीतरी आंतरिक शुद्धि करनी चाहिए। कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। तो आइए अब इसका अन्वय जानते हैं। माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय अहम ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकान्ते कान्तारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात्। इसका अन्वय है। अब इसके प्रत्येक शब्दों का अर्थ जानेंगे आप लोग। माम, माम अर्थात मुझे, कंचित कालम कुछ देर के लिए अर्थात कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात इस नगर से, इस शहर से अर्थात शहरों से, बहुदूरम बहुत दूर, नए अर्थात ले चलो, अहम मैं, ग्रामांते गांव के अंत में, गांव की सीमा में, निर्झर निर्झर झरने, नदी अर्थात नदियां, पयः पूरम पय से पूर्ण अर्थात जलाशय या तालाब आदि,
प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे, एकांते अर्थात एकांत, कांतारे, कांतारे माने वन में, एकांत वन में, क्षणम अपि क्षण भर के लिए, ठीक है ना, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, मैं संचरणम भ्रमण टहलना, मेरा क्या है, भ्रमण टहलना हो, स्यात् माने हो। इस प्रकार से इसके प्रत्येक शब्दों का अर्थ है। इसका हिंदी अर्थ भी देख लेंगे। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय आदि देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। एकांते, एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, कुछ समय के लिए भी मेरा भ्रमण हो, अर्थात मैं एकांत में जाना चाहता हूँ। ठीक, इसके आगे ध्यान देंगे। अगला एक श्लोक, हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचिपर्यावरणम। तो आइए अब इसका हम लोग अन्वय जानेंगे। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावलिः में वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। इस प्रकार से इसका अन्वय है। तो अब आइए इसके प्रत्येक शब्दों का अर्थ आप लोग जानेंगे शुरू से। हरित, हरित तरुणाम अर्थात हरे भरे पेड़ या वृक्षों की, हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम, ललित लतानाम, ललित अर्थात सुंदर, लतानाम माने लताओं की यानी बेलों की, माला अर्थात पंक्तियां, रमणीया अर्थात सुंदर हैं, रमणीय हैं, सुंदर हैं, समीर चालिता कुसुमावली, समीर अर्थात, समीर अर्थात हवा, चालिता चलायमान अर्थात हवा क्या है, गतिमान अर्थात हवा से हिलती हुई, कुसुमावली, अवली माने पंक्ति, कुसुम माने फूल अर्थात फूलों की पंक्तियां, में मेरे लिए वर्णीया स्यात्, वो अर्थात वर्णीय चुनने योग्य, स्यात् अर्थात हों। नवमालिका रसालम, नवमालिका, मालिका अर्थात चमेली, नव माने नई, नई चमेली की बेल, रसालम अर्थात आम्र, आम, मिलिता मिलकर, रुचिरम सुंदर, संगमनम अर्थात संगमन मिलन, स्यात् माने हो। ठीक, इस प्रत्येक शब्द के अर्थ, अब इसका अर्थ हिंदी अर्थ भी देख लेंगे। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है तथा हवा से गतिमान हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे चुनने योग्य हैं। आम के पेड़ से नवमालिका अर्थात चमेली का सुंदर संगमन अर्थात मिलन हो रहा है। नवमालिका और आम का सुंदर मिलन हो रहा है, इस प्रकार से। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला श्लोक पढ़ेंगे।
ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्याज्जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। तो आइए अब इसका हम अन्वय जानेंगे। ऐ बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात। इस प्रकार से इसका अन्वय है। प्रत्येक शब्दों का अर्थ देखेंगे। ऐ बंधो, हे बंधो, हे भाई, हे मित्र। खग कुल कलरव अर्थात पक्षियों के खग कुल, पक्षियों के समूह की, कलरव अर्थात ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि। गुंजित अर्थात गुंजायमान, वन देशम वन देश, वन प्रदेश को, चल अर्थात चलो। पुर कलरव, पुर, पुर अर्थात शहर, कलरव अर्थात शोरगुल। संभ्रमित जनेभ्यः, संभ्रमित अर्थात परेशान, ठीक। जनेभ्यः लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, धृत अर्थात धारण करो, सुख संदेशम सुख का संदेश, सुख रूपी संदेश को क्या है, धारण करो। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम अर्थात चकाचौंध का, चकाचौंध की दुनिया। जीवितम जीवन, रस हरणम अर्थात आनंद का हरण, नो माने नहीं, कुर्यात करना चाहिए। अब हिंदी अर्थ भी जानेंगे। हे बंधु, पक्षियों के मधुर कलरव चहक से गुंजित वन प्रदेश में चलो। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस आनंद का हरण नहीं करे। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। अब इसका अन्वय जानेंगे। लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः न भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम नो कामये। इस प्रकार से इसका अन्वय है। अब जो है प्रत्येक शब्द का अर्थ एक एक का आप लोग जानेंगे ध्यानपूर्वक। लता तरु गुल्मा अर्थात लता बेलें, तरु अर्थात पेड़ वृक्ष पौधे, और गुल्मा अर्थात झाड़ियाँ। बेलें पेड़ और झाड़ियाँ प्रस्तर तले अर्थात पत्थरों के नीचे, तल माने नीचे, प्रस्तर माने पत्थर अर्थात पत्थरों के नीचे। पिष्टाह पिसे हुए, ना नहीं, भवन्तु माने हों अर्थात ना भवन्तु नहीं हों। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता अर्थात पाषाण माने पत्थर, पत्थरों की सभ्यता। निसर्गे समाविष्टा, निसर्गे प्रकृति में, निसर्ग अर्थात प्रकृति में, समाविष्टा
समाहित सम्मिलित न स्यात्, अर्थात समाहित ना हो, ना माने न, नहीं, स्यात् माने हो। मानवाय, मानव के लिए क्या, जीवनम, जीवनम जीवन की, कामये कामना करता हूँ। जीवन मरणम अर्थात जीवित रहता हुआ, मरणम मरने की, नो कामये अर्थात कामना नहीं करता हूँ। ठीक इस प्रकार से इसका प्रत्येक शब्दों का अर्थ। अब हिंदी अर्थ भी देख लेंगे। हाँ, हिंदी अर्थ देखें। लताएं, पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसें, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थरों की सभ्यता का समावेश ना हो, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत